दो चार शुगर के मरीज ऐसे होते हैं भाई साहब, जिनकी शुगर 12 मास 200-250 प्लस रहती है, लेकिन अगर इनको फ्री की मिठाई मिल जाए भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे आप, पूरी मिठाई की धज्जियां उड़ाते हैं भाई साहब। मिठाई उठाते हुए बोलते हैं, अरे दो चार रसगुल्ले से मर थोड़े ही जाएंगे, एक गोली शुगर की एक्स्ट्रा खा लेंगे, लेकिन भाई साहब चोट पर लगाम नहीं लगाएंगे। ऐसे लोग भाई साहब जब किसी के घर पे जाएंगे तो चाय मांगेंगे बिना चीनी के, लेकिन सामने भाई साहब अगर रसमलाई दिख जाए, भाई साहब रसमलाई की पतंग बना देंगे, चाहे घर जाकर इनको करेले की 2-4 बूंदा दिख लेनी पड़े, लेकिन भाई साहब रसमलाई की एक बूंद टिकने नहीं देंगे उसमें। और भाई साहब दवा तो ये कहीं की भी नहीं छोड़ते, पहले कुछ दिन एलोपैथी की तरफ भागेंगे, वहां से जब ये कुछ इनको ठीक नहीं होगा, फिर ये जड़ी बूटी और कड़वे पत्ते जगह जगह से इकट्ठा करेंगे मार्केट से और घूम घूम कर, और भाई साहब जितने कड़वे पत्ते चाहेंगे उतने रसगुल्ले फोड़ेंगे भाई साहब। यकीन नहीं करोगे आप, घूम घूम कर कड़वे पत्ते इकट्ठा करेंगे और घर पे लाएंगे, तो घर में देंगे तो सिलबट्टे पे और मिक्सी में उसको पिसवाएंगे, और भाई साहब उसके बाद जो चटनी बनेगी तो 5 दिन तक चटनी का स्वाद भाई साहब पूरा कड़वी की कड़वी रहेगी भाई साहब, क्या बताएं आपको। अब फिर भी ये अगर कुछ ठीक नहीं हुए कुछ दिन के बाद, तब ये होम्योपैथी की तरफ दौड़ेंगे भाई साहब। उसके बाद भाई साहब अगर हिंदुस्तान के किसी भी डॉक्टर से इनका शुगर थोड़ा सा भी कम हुआ भाई साहब, तो उसके बाद चौक चौराहा पे बैठकर इतनी ज्ञान बांटेंगे भाई साहब, इतनी ज्ञान फैलेंगे कि आप यकीन नहीं करोगे भाई साहब। अगर वहां पे भाई साहब 2-4 भी अगर शुगर के मरीज इनकी बातों को सुन रहे हैं तो ये अपने आप को वैद्य समझने लगेंगे भाई साहब, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हीं मरीजों को गाड़ी में बिठाकर और उसी वैद्य या उसी डॉक्टर जहां पे थोड़ा आराम हुआ है वहीं पे लेके जाएंगे भाई साहब। और यकीन मानो भाई साहब ये ड्राइवर से भी और डॉक्टर से भी सेटिंग कर लेंगे, इनका फ्री किराया भी हो जाएगा और फ्री रसगुल्ले भी चाहेंगे और डॉक्टर के पास फ्री और दवा भी लेंगे।